chapter 10, cell cycle and cell division. Cell cycle and cell division. सेल डिवीजन ये वर्ड आप लोगों ने सुना है वाइल टेकिंग द फाउंडेशन. जब आप लोगों ने फाउंडेशन स्टडी किया है, वी हैव स्टडीड अ बिट अबाउट सेल डिवीजन. सेल डिवीजन हमने थोड़ा स्टडी किया था, राइट? सो टिल नाउ वी हैव फिनिश्ड एज वेल एज बायोलॉजी इज कंसर्न. वी हैव फिनिश्ड चैप्टर 1 लिविंग वर्ल्ड, चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइट. ऑलमोस्ट चैप्टर 2 एंड चैप्टर 8 बहुत बड़े चैप्टर्स थे, तो दे आर ओवर. सो नाउ बिग चैप्टर्स आर ऑलमोस्ट ओवर. अभी थोड़े छोटे छोटे चैप्टर्स हैं. किंगडम प्लांट है, किंगडम एनिमलिया, एंड ये भी चैप्टर छोटा सा है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन. इट इज़ अ स्मॉल चैप्टर बट इट इज़ कंसेप्ट बेस्ड. बहुत ही ज़्यादा कंसेप्ट बेस्ड चैप्टर है. सो वाइल स्टडिंग दिस चैप्टर आपका फुल कॉन्सेंट्रेशन एक्सपेक्टेड है, बिकॉज वंस अ कंसेप्ट इज गॉन देन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड होल चैप्टर. तो बेटर फुल कंसंट्रेशन से, ऑल्दो द चैप्टर इज ईजी बट कंसेप्ट बेस्ड है, थोड़ा सा इमेजिनेशन है, एंड एवरी टाइम सेल डिवीजन इज गोइंग टू कम थ्रू आउट द 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड और वॉट एवर यू परस्यू इन योर फर्दर स्टडीज़. आप आगे जो भी कुछ पढ़ोगे, तो सेल डिवीजन एक ऐसा सब्जेक्ट है या फिर ऐसा टॉपिक है दैट इज़ गोइंग टू कम अगेन एंड अगेन. एंड जैसे मैंने पहले भी बताया, जीन्स, क्रोमोसोम्स आर रिलेटेड टू दिस टॉपिक. सो क्रोमोसोम, so you should know all the details, small details about all these things, and basically concept based है. बहुत ही इजी चैप्टर है बट कंसेप्ट बेस्ड. शुरू से ही आपको कंसेप्ट वाइज स्ट्रॉन्ग रहना है. सो कमिंग टू दिस पॉइंट अगेन, हम लोगों ने 3 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं बायो में. सो फॉर द स्टूडेंट्स हु वांट टू परस्यू टू डू समथिंग इन बायोलॉजी फील्ड में, जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर नीट एग्ज़ाम देना है, कोई लोग आप में से कोई लोग सोच रहे हैं कि मुझे आई वांट टू क्रैक दिस एग्ज़ाम, नीट एग्ज़ाम, so I would suggest this is the time you should buy this book. ये बुक आपको बाय करना है. मैंने व्हाट्सएप भी किया है लिंक. बुक का नाम है MTG फिंगर टिप्स ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी बुक. ओके, एक ही बुक में दोनों वॉल्यूम्स है, 11th एंड 12th सिंगल बुक. अप्रॉक्सीमेटली 600 कॉस्ट होगा इसका. सो यू कैन बाई इट ऑनलाइन फ्रॉम अमेजोन और फ्लिपकार्ट, या फिर बुक डेपो से आप खरीद लो. मैंने बुक डेपो का लिंक दिया है. So try to purchase this book and try to finish off these chapters from this book on your own. Chapter 1, Chapter 2 and Chapter 8 स्टार्ट कर दो सॉल्विंग करना, और जहाँ पे भी डिफ़िकल्टी आती है मार्क करके रखो. 100% श्योर, आई एम 100% श्योर कि आपको वो बुक में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि मुझे नहीं आ रहा है या फिर मैंने सुना नहीं है. और अप्रॉक्सीमेटली 100 क्वेश्चंस रहेंगे. देयर विल बी अप्रॉक्सीमेटली 100 क्वेश्चंस ऑफ ईच चैप्टर, और वो 100 में से शायद 15-20 क्वेश्चंस ऐसे भी रहेंगे जो आउट ऑफ सिलेबस है, बिकॉज यू नो दे हैव टू मेक अ बुक. वो बुक प्रिंट करते हैं तो दे हैव टू मेक दिस साइज, एक ऐसी मोटी किताब उनको बनानी है, तो वो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डाल देते हैं जो आपके आउट ऑफ सिलेबस है. तो जो भी क्वेश्चन आपको ऐसे लगेगा कि अरे ये तो मैंने सुना ही नहीं है और ना नोट्स में है ना टेक्स्ट बुक में है, ऑब्वियसली दैट क्वेश्चन इज आउट ऑफ सिलेबस. तो वो क्वेश्चन डिफ़िकल्टी में भी पूछना नहीं है, उसका जस्ट आंसर पीछे देख लेना है एंड जस्ट मूव ऑन. बट जो क्वेश्चन सिलेबस से है वो आपको सबको आने चाहिए. आई होप कि आपको सबको वो आ जाएंगे. वन मोर सजेशन, जब ये बुक आपके पास आ जाएगा, व्हेन यू स्टार्ट विथ चैप्टर 1, एक चीज़ आप करना है आपको. वेन एवर यू स्टार्ट सॉल्विंग द ऑब्जेक्टिव बुक मतलब उसमें रहेंगे MCQs रहेंगे, बहुत सारे प्रैक्टिस MCQs रहेंगे. तो जब भी आप एक MCQ बुक हाथ में लेते हो सॉल्व करने के लिए, तो उसके पहले आई वुड सजेस्ट कि आप जैसे चैप्टर 1 सॉल्व करने जा रहे हो ये बुक से, तो चैप्टर 1 की जो मेरी नोट्स दी है मैंने आपको, दैट यू रीड मिनिमम. मैं तो एक्सपेक्ट करूँगी कि चैप्टर 1 की तो पहले नोट्स रीड करो और चैप्टर 1 टेक्स्ट बुक से भी रीड करो, ठीक है. और बाद में एक रीडिंग लेने के बाद देन यू सॉल्व दिस चैप्टर फ्रॉम दिस बुक. ओके, बट बिफोर रीडिंग
there is no point in solving the book, right? So my suggestion is कि एक बार रिवाइज कर लो चैप्टर 2 भी। अगर आप चैप्टर 2 ये बुक में से सॉल्व करने जा रहे हो तो चैप्टर 2 की नोट्स एक बार जस्ट गो थ्रू इट, so that book will be easy for you, and I am 100% sure you will be able to solve all questions। जैसे मैंने बताया है ऑलरेडी 10-15 क्वेश्चन वो किताब में से, वो चैप्टर में से ऐसे रहेंगे कि जो तुमने कभी सुने ही नहीं है। ऑब्वियसली दोज क्वेश्चंस आर आउट ऑफ सिलेबस, तो वो तुमको डिस्कार्ड करने हैं, उसका सिर्फ आंसर देख लेना है। बट जो क्वेश्चंस अपने सिलेबस के हैं दैट यू हैव टू सॉल्व। एंड पीछे आंसर कीज दिए हैं, पहले खुद सॉल्व करो सारे 100 क्वेश्चंस, एंड देन आंसर की से उसको क्रॉस टेली करो, देखो आपके कितने सही है, खुद को जज करो कितने सही है कितने गलत है। वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब आप सॉल्व करोगे ये चैप्टर्स ये बुक में से, डोंट मार्क द आंसर्स विथ पेन, ओके? पेन से नहीं करना है, आप पेंसिल से कर सकते हो, या फिर बुक में आप कुछ मार्क ही ना करो, आप एक रजिस्टर का पेज लेके फर्स्ट का ऑप्शन ए, सेकेंड का ऑप्शन बी, थर्ड ऑप्शन सी, वॉट एवर ऑप्शन आर, एक रजिस्टर के पेज पे 1 ए, सेकेंड डी, थर्ड सी ऐसे लिखो और पीछे आंसर की से टैली करो। बुक का काम आपको 2 साल पढ़ने वाला है, नेक्स्ट टाइम आप रिवाइज करोगे और आपने पहले से ही उसमें कुछ मार्क करके रखा है तो इट विल बी ऑफ नो यूज, राइट? तो बुक जो है वो आपको 2 साल यूज़ करना है, तो ट्राई टू नॉट राइट इन दैट बुक, ट्राई टू राइट ऑन रजिस्टर पेज। आंसर जो है वो रजिस्टर के पेज पे लिखो और फिर सारे क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद पीछे आंसर की दी रहती है, उससे अपने आंसर्स क्रॉस चेक करो, या फिर अपने पेरेंट्स को बताओ क्रॉस चेक करने के लिए कि वेदर योर आंसर आर करेक्ट। देखो 100 में से कितने तुम्हारे सही है कितने गलत हुए, फिर वो कौन से गलत हुए, व्हाट इज़ द रीज़न वो देखो। आंसर्स के पीछे उसके डिटेल रीजंस भी दिए हैं कि इसके पीछे कि ये आंसर, ये ए का आंसर, ए का ऑप्शन ए क्यों है, तो ए क्यों है उसका रीज़न भी दिया है पीछे, तो वो रीजंस देखो, समझने की कोशिश करो। एंड आफ्टर दैट ऑल्सो इफ़ यू हैव सम डिफ़िकल्टी, आई एम अगेन रिपीटिंग, ऐसा क्वेश्चन जो सिलेबस वाला है, आउट ऑफ सिलेबस वाले क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको छोड़ देने हैं, राइट? बट ऐसा क्वेश्चन जो सिलेबस में भी है, नोट्स में भी है, हमने वो वर्ड सुना है एंड वो क्वेश्चन हम मेरे को आपको नहीं समझा है, स्टिल आंसर देख लिया तुमने, सॉल्यूशंस देख लिए, फिर भी नहीं समझ रहा है, दैट टाइम यू कैन कॉल मी एनी टाइम कि ये ऐसा है मैम, आई एम कंफ्यूज, राइट? सो डू दिस एज सुन एज पॉसिबल। ये बुक खरीद के चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 8 इसमें से सॉल्व कर लो एंड लेट मी नो वंस यू आर फिनिश विद दिस, क्योंकि फिर तब तक तो हमारा चैप्टर 10 भी कंप्लीट हो जाएगा, राइट? तो दिस विल कीप ऑन गोइंग, एक एक चैप्टर हमारा होते रहेगा, तो ये बुक से एक एक चैप्टर हमको आगे बढ़ना है एंड वी विल स्टार्ट नाउ with this NEET, and I hope there won't be any difficulty solving this. This book is sufficient. अगर आपको नीट में स्कोर अच्छा करना है, मैं और भी बुक्स बाद में बताऊंगी, बट प्राइमरी लेवल पे ये एक ही बुक लेना है आपको बायो के लिए। एंड मेरी नोट्स जो मैंने नोट्स प्रोवाइड किए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट नोट्स NCERT टेक्स्ट बुक ऑलवेज। एंड वन मोर थिंग, ड्रॉ डायग्राम्स ऑफ चैप्टर 1, 2 एंड 8। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने शायद किए नहीं हैं, बिकॉज 11th में आपको एग्ज़ाम नहीं देना है, बट 12th में आपको बोर्ड्स देना है, यू हैव टू अपीयर फॉर बोर्ड्स। और बोर्ड्स में ऐसा होता है कि टाइम कम, हमारे पास टाइम कम है, लिखना बहुत है, तो टाइम कम है, और डायग्राम की अगर प्रैक्टिस हम 11th में जब नहीं करते हैं, डायरेक्ट 12th में हम लोग भी स्टार्ट ड्राइंग डायग्राम्स ना, तो इट टेक्स टाइम। तो डायग्राम की स्पीड जो है 11th से ही आप लोग ड्रॉ करना शुरू कर दो, तो स्पीड कॉम्पिटेंसी आ जाती है। एंड व्हेन यू मूव ऑन टू क्लास 12th इट इज़ ईजी फॉर यू टू ड्रॉ, यू गेट द टैक्टिक्स पता चल जाते हैं। व्हेन आई ड्रॉ ओवर हियर, आपको कुछ मैं ट्रिक्स भी बताती हूँ कैसे ड्रॉ करना है। तो अगर किसी ने किए नहीं है डायग्राम्स ड्रॉ, तो ये 3 चैप्टर के डायग्राम प्लेन कॉपी में ड्रॉ करना है। सेकेंडली, ये बुक में से ये तीनों चैप्टर कंप्लीट सॉल्व करना है, बट बुक में मार्क नहीं करना है। एंड बिफोर सॉल्विंग दिस बुक, मेक श्योर यू रीड द नोट्स, एटलीस्ट नोट्स। टेक्स्ट बुक NCERT टेक्स्ट बुक रीड की तो अच्छा ही है, बट आपके पास अगर टाइम नहीं है NCERT बुक रीड करने के लिए, तो यू शुड रीड एटलीस्ट नोट्स बिफोर सॉल्विंग दिस बुक, ओके? एंड लास्टली,
टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन. अपना 4th चैप्टर शुरू हो जाएगा. बट बिफोर दैट, सिंस ये वर्ड आया है सेल डिवीजन, और फाउंडेशन में भी मैंने कुछ सेल डिवीजन के बारे में आप लोगों को पढ़ाया था. तो फर्स्ट लेट अस टेक अ लुक ऑन दोज लेक्चर्स. ओके, तो बेसिक्स है वो ऑलरेडी पढ़े हैं तुम लोगों ने. कुछ लोग जो नए ज्वाइन हुए हैं उनके लिए टोटली थिंग्स आर न्यू. तो फर्स्ट वी विल वॉच दोज 2 lectures, initial basic lectures, and after that we will start with actual chapters.